नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, जब इंसान जो नौकरी करता है, ज़िंदगी भर नौकरी करता है, सरकारी नौकरी खास करके, वो जब रिटायर होने वाला होता है तो उसे लगता है कि उस वक्त ज़िंदगी में चाहे वो अपने दफ्तर में चपरासी रहा हो, ड्राइवर रहा हो या टॉप क्लास अफसर रहा हो, रिटायरमेंट होते वक्त उसे बहुत इज्जत दी जाती है। पूरा डिपार्टमेंट बड़ी इज्जत से उसे विदा करता है। तो उस इंसान को लगता है कि चलिए, कम से कम मैंने ज़िंदगी में इतना तो कमाया कि मुझे सम्मान के साथ मेरे दफ्तर वाले विदा कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ये सम्मान एक बहुत बड़ी चीज़ होती है रिटायरमेंट के टाइम। लेकिन अगर कोई व्यक्ति देश की जो सत्ताधारी पार्टी है, ये यूं कहें, वो दावा करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष रहा हो, और अध्यक्ष भी ये नहीं कि कार्यकाल पूरा किया हो, कार्यकाल पूरा करने के बाद एक्सटेंशन पे ऊपर फिर एक्सटेंशन, कई चुनाव अध्यक्षता में जीते हों, लोकसभा चुनाव जीते हों, लेकिन जब विदाई का वक्त आए तो सम्मान की जगह बोझ शब्द अगर इस्तेमाल होने लगे उसके लिए, तो सोचिए उसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। मैं बात कर रहा हूं जेपी नड्डा की। आप सोच सकते हैं कि जेपी नड्डा जो अध्यक्ष हैं इस वक्त बीजेपी के और मोदी जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर उन्हीं के पार्टी के समर्थक, उन्हीं की ट्रोल आर्मी ट्रेंड कराती है और उस ट्रेंड का नाम दिया जाता है बीजेपी का बोझ नड्डा। इस तरह के ट्रेंडिंग वर्ड्स के साथ ट्रेंड किया जाता है और कहा जाता है कि इस बोझ को कब तक झेलेगी पार्टी। आज नड्डा जी बोझ हो गए अंधभक्तों के लिए, और वजह सिर्फ और सिर्फ एक वजह कि उन्होंने निशिकांत दुबे के उस बेहुदा बयान का खंडन किया जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में कहा था। नड्डा जी ने उसको पार्टी से कहा, पार्टी का नहीं, उनका निजी बयान है, उसका खंडन किया। तो बड़े बड़े सो कॉल्ड मोदी भक्त, सो कॉल्ड बीजेपी भक्त, सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड अंधभक्त, गोदी भक्त नड्डा जी के पीछे पड़ गए। नड्डा जी के लिए देखिए, अजीत भारती हैं, आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बड़े वाले भक्त हैं ये। नड्डा जी में का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा का बयान का जो खंडन किया था, उस पर लिखते हैं, जो बंदा सही बात करे उससे माफ़ी मंगवा लो, पहले कंगना से करवाया, अब दुबे से, कहें सही जा रहे हो। एक जयपुर डायलॉग्स हैं, आपने इनका देखा होगा। ये लिख रहे हैं, हैव यू सीन कांग्रेस टू डू दिस देयर वर्कर्स एंड सपोर्टर्स, बट नड्डा जी इज क्विक टू डिसएसोसिएट विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट इज राइट एंड फेवर्ड बाय आम जनता। ये भाई साहब को एक तो पहली गलतफहमी ये है कि आम जनता जो है वो निशिकांत दुबे को सही मान रही है, ऊपर से नड्डा जी को बेइज्जत तो कर ही रहे हैं, साथ में उदाहरण दे रहे हैं कांग्रेस का कि कभी कांग्रेस को देखा है कि अपने वर्कर और सपोर्टर को इस तरह से बीच में छोड़ते हुए। अब उदाहरण के लिए कोई और नहीं तो कांग्रेस ही मिल रहे हैं। कल शाम के वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे मोदी जी की जो फजीयत कर रहे हैं अंधभक्त, उसमें भी कांग्रेस का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। अब एक कोई साइबर हंट है, ये लिख रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी इस बीजेपी फॉर इंडिया के बोझ जेपी नड्डा को ढो क्यों रहे हैं। शर्म तो जेपी नड्डा जी में बची नहीं कि जनता निशिकांत दुबे जी के साथ खड़ी है तो अध्यक्ष के नाते अपने नेता के साथ खड़े रहें। इनकी वजह से ही भाजपा डुबकी मार ली और ये रह गए, एक दिन तो पानी सुखा देंगे, निकालो इनको पार्टी के अध्यक्ष पद से बाहर। ये नड्डा जी के लिए लिख रहे हैं बीजेपी के समर्थक, जबकि अंधभक्त हैं इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहा। अगर अंधभक्त नहीं होते तो इन्हें ये क्लियरली समझ में आ रहा होता कि जो जेपी नड्डा का बयान आया था, जेपी नड्डा के खुद का बयान नहीं है। जेपी नड्डा में हिम्मत नहीं है कि खुद इस तरह का बयान दे। जेपी नड्डा ने जो बयान जारी किया था वो 100% मोदी जी और अमित शाह जी के अप्रूवल के बाद उन्होंने किया होगा। लेकिन क्या करें, अब
नड्डा जी बेचारे फंस गए और आ गए अंधभक्तों की चपेट में। मोदी जी के साथ साथ मुझे लग रहा है नड्डा जी की ज़्यादा खिल्ली उड़ाई जा रही है अंधभक्तों द्वारा। अब नड्डा जी बेचारे क्योंकि अध्यक्ष का पद जाने वाला है, तो अपनी राजनीतिक ज़मीन दोबारा मजबूत करने में जुट गए हैं, क्योंकि राज्यसभा के सहारे ज़्यादा लंबी राजनीति चलने की नहीं है। तो वो अपने गृह राज्य हिमाचल में है और लंबे दौरे पर हैं और घूम रहे हैं अलग अलग जगहों पर। तो ज़मीन तलाश रहे हैं अपने लिए भी और अपने बेटे के लिए भी, लॉन्चिंग एक ज़मीन तलाश रहे हैं। लेकिन नड्डा जी का ये जो बेइज्जती का दौर है, नड्डा जी को जो खरी खोटी सुनाने का हो, वो उनके गृह राज्य में भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। आपको याद है हिमाचल का जो चुनाव हुआ था 22 में, उस वक्त प्रधानमंत्री ने बीजेपी के एक बागी उम्मीदवार को फ़ोन किया था। याद है आपको वो फ़ोन? वो कृपाल परमार, वो फ़ोन रिकॉर्डिंग काफ़ी वायरल हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी के फ़ोन करने के बावजूद भी वो चुनाव मैदान से नहीं हटे थे, क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान भी साफ कहा, जेपी नड्डा पर उंगलियां उठाई थी कि वो जो है बर्ताव ठीक नहीं करते। चुनाव तो वो हार गए, लेकिन उन्होंने अपनी अणख बनाए रखी। उन्हीं कृपाल परमार ने नड्डा जी के बारे में लिखा है कि पहले निपटाए गडकरी, देखिए सोशल मीडिया पे पोस्ट है उनकी, पहले निपटाए गडकरी फिर यार कार मुकाए, यानी फिर अपने यार दोस्त मुका दिए मतलब समाप्त किए। पहले निपटाए गडकरी फिर यार कार मुकाए, योगी जैसे तैसे बचे फिर संघ पे बाण चलाए। वो याद है संघ को लेकर जेपी नड्डा ने बयान दिया था चुनाव के दौरान कि अब हमें संघ की ज़रूरत नहीं है। योगी, गडकरी और संघ तीनों को लेकर कृपाल परमार ने नड्डा पर निशाना साधा है। और भी कुछ नेता हैं उनके गृह प्रदेश में जो जाहिर सी बात है, जो अनुराग ठाकुर के पिता हैं प्रेम कुमार धूमल, उस कैंप से ताल्लुक़ रखते थे, उनको भी जिस तरह से साइडलाइन किया गया, वो सब भी दबी ज़ुबान में इशारों में नड्डा जी को खरी खोटी सुना रहे हैं। अब नड्डा जी दिल्ली में जाते हैं तो सोशल मीडिया पर यह अंधभक्त उनके पीछे पड़ गए हैं बेसाब। नुपुर शर्मा के मामले पर भी ले आए हैं, अब कंगना रनौत का नाम भी ले आए हैं, निशिकांत दुबे का तो है ही है। और अपने गृह राज्य आते हैं तो वहाँ अपने ही लोग बाण चला रहे हैं। अब ऐसे में अपने आप को सो कॉल्ड सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मानते थे कि वो इस देश में खास करके सत्तारूढ़ उसके तीसरे नंबर के नेता हैं, यानी पहले प्रधानमंत्री, दूसरे नंबर पे गृह मंत्री अमित शाह, तीसरे नंबर के जेपी नड्डा। लेकिन उन्होंने शायद सोचा नहीं था नड्डा जी ने कि कुर्सी जाते वक्त ये सब उन्हें सहना पड़ेगा। हालांकि वो अभी देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये बहुत कम लोगों को याद रहता है। सबको वो बीजेपी अध्यक्ष हैं यही पता रहता है, लेकिन वो देश के इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री भी है, ये हमें याद करना पड़ता है। जिस तरह से नड्डा जी ज़मीन तलाश रहे हैं और जिस तरह से नड्डा जी सब कुछ छोड़ छाड़ के लंबे दौरे पर हिमाचल में है, उससे लग तो रहा है कि नड्डा जी को भी ये बात समझ में आ गई कि जैसी अध्यक्ष पद की कुर्सी जाएगी, उनकी बुक्कत इज्जत जो आप कहें वो नहीं रहेगी। चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री क्यों ना हो, लेकिन उनका वो वेटेज नहीं रहेगा, वो कतार में कहीं पीछे खड़े हो जाएंगे। उनसे आगे नड्डा जी को लग रहा है कि उनसे आगे पीयूष गोयल, किरण रिजिजू, हरदीप पुरी और राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, ये सब उनसे आगे हैं कतार में। नड्डा जी को धकेल के कहीं पीछे खड़ा कर दिया जाएगा, इसलिए वो अपने विकल्प तलाशने लगे हैं। अब नड्डा जी क्योंकि हिमाचल से आते हैं, हिमाचल में भी मंत्री रहे हैं, वो बहुत वक्त हो गया नड्डा जी ने चुनावी राजनीति नहीं की है। जब से राष्ट्रीय परिदृश्य में बीजेपी के आए हैं, वो तब से राज्यसभा के थ्रू वो अपनी राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने सांसदीय चुनाव नहीं लड़ा है, वो विधायक रहे हैं। अब चुनावी राजनीति में आना मुझे लगता है उनके लिए एकमात्र विकल्प बच गया है, जिस तरह से वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि शायद उन्हें कहीं ना कहीं हिंट मिला है कि अगली बार शायद राज्यसभा वो ना जा पाएँ, उनकी जगह किसी और को बदला जाएगा। और वैसे भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री
जिस तरह से इस वक्त डावाडोल स्थिति में है, वो अपने कैबिनेट में एक बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं। अब उस बड़े बदलाव में कहीं नड्डा जी तो लपेटे में नहीं आएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना बाकी है। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब तो संघ और मोदी जी भी नड्डा जी से कुछ खास खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 पर बीजेपी सिमट गई, उस वक्त अध्यक्ष नड्डा जी थे और कहा जा रहा है कि नड्डा जी ने जो संघ को लेकर बयान दिया था उसका एक बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है, उसका बड़ा फ़र्क पड़ा है। और दूसरा, उसके बाद चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी को और नड्डा जी को एग्रेसिव होना चाहिए था कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ, उस लेवल पर वो एग्रेशन संगठन के तौर पर नहीं दिखा। ये चीज़ मोदी जी को चुभ रही थी और ये भी वजह है शायद कि अब नड्डा जी से उनका मोह सिमट गया। वरना तो कहा यह जा रहा था, मेरे सूत्र बीजेपी में ये बता रहे थे कि नड्डा जी को मोदी जी बिहार चुनाव तक अध्यक्ष रखना चाहते हैं, कि कम से कम बिहार चुनाव नड्डा जी की अध्यक्षता में ही लड़ा, उस नए अध्यक्ष उसके बाद बनाया जाए। लेकिन न संघ इसके लिए राज़ी हुआ और ना बीजेपी के अंदर बहुत सीनियर जो नेता हैं उनकी दबी आवाज़ भी यही कह रही कि अध्यक्ष बदलना चाहिए, नया अध्यक्ष होना चाहिए। अब ऐसे में मोदी जी की मजबूरी है। और दूसरा, मैंने कहा कि जिस तरह से मोदी जी ने 2024 के चुनाव के बाद नड्डा जी का पूरा असेसमेंट किया, उससे भी वो खुश नहीं, इसलिए नड्डा जी की विदाई होना तय है। नड्डा जी अभी तक इसलिए टिके हुए हैं कि संघ और मोदी जी में अध्यक्ष को लेकर एक सहमति नहीं बन पा रही है। कोई एक ऐसा उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा जो दोनों को मंजूर हो। जिस दिन वो मिल जाएगा उस दिन नड्डा जी की विदाई हो जाएगी और तब शायद ये ट्रोल वाले, उन्हीं के अंधभक्त, ये उस दिन चलाएंगे कि कम हुआ बीजेपी का बोझ, शायद ये ट्रेंड उस दिन करवाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी आर्थिक मदद प्लीज़ हो सके तो कुछ कीजिएगा। सुपर थैंक्स और जॉइन बटन के ज़रिए। नमस्कार।